मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा करते हुए नुकसान की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के बख्शी तालाब की गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिलने वाली लापरवाहियों पर जिम्मेदारों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गोवंशों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निरीक्षण के दौरान गोवंशों को केला, गुड़, चना भी खिलाया। अयोध्या में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर लखनऊ में सपा और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीते दिनों एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें बीजेपी नेता डॉक्टर श्वेता सिंह ने पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरते हुए पोस्टर लगाया। समाजवादी पार्टी ने भी इसका जवाब पोस्टर से दिया। समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने भी एक पोस्टर लगाया। नरसिंहपुर जिले के करेली थाना आमगांव बड़ा में पत्रकार पर सटोरियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हमले के विरोध में जिला प्रेस परिषद ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की, जिससे भविष्य में किसी पत्रकार पर इस प्रकार का हमला न किया जा सके। चंदला के ग्राम गहबरा में हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 7 आरोपियों ने एक स्कॉर्पियो वाहन को रोककर युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़ित को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कासगंज फर्रुखाबाद में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजन का आरोप है कि गांव का राशन डीलर उसे गेहूं चावल की लालच देकर घर में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब शिकायत करनी डीलर के पास गए तो उसने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद परिजन ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। सागर में लोकायुक्त पुलिस ने बिना चौकी प्रभारी को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर ने एक्सीडेंट में जब्त बस को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जबकि कोर्ट ने जब्त बस को छोड़ने का आदेश दिया था। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार। देवरिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। यहां मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी के पास बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी प्रदेश के जिलों में ग्रीन गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन धारक से साइबर ठगी हो रही है, जिसके बाद कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी देवघर और झारखंड के रहने वाले हैं। मथुरा में पुलिस और इनामी आरोपी पंकज यादव की मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। बता दें पंकज पर हत्या, लूट, डकैती जैसे करीब 40 मुकदमे दर्ज थे और पुलिसकर्मी को मारने का आरोप था। वह काफी समय से फरार चल रहा था। इंदौर में 2 व्हीलर वाहनों की चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही, तो कोकंज पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले शातिर बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। बता दें कि आरोपी सुनसान जगहों से वाहन चोरी कर अपने घर पर जमा कर लेता था। आरोपी ने पूछताछ में बताया पहले भी उसने 2 वाहन चोरी किए हैं। आरोपी से अब तक 3 2 व्हीलर वाहन जब्त किए गए हैं। हरिद्वार के ओल्ड इंडस्ट्रियल के प्राइवेट केमिकल कंपनी में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि काले धुएं का गुबार आसपास के क्षेत्र में फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बदायूं के फर्रुखाबाद हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कोरबा कटघोरा वन के कुम्हारी गांव में हाथियों का उत्पात का मामला सामने आया। यहां भर्रापारा
बस्ती में अचानक 2 हाथी आ धमके और किसानों की आंखों के सामने उनका आशियाना तबाह कर दिया। घर में रखे अनाज बर्बाद कर दिए। बता दें किसान हाथियों से हाथ जोड़कर विनती करते रहे, हे गणेश भगवान जो खाना खा लो, हमें मत मारना। इस घटना के बाद गाँव में धमतरी के स्टेशन पारा में रेलवे की जमीन में किए गए अतिक्रमण पर रेलवे विभाग ने बुलडोजर चलाया और छोटी रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदल दिया, जिसके बाद से बड़ी रेल लाइन को लेकर काम तेजी से चल रहा। स्टेशन पारा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था, जिसको देखते हुए टीम मौके पर पहुंची थी। रेलवे विभाग ने स्टेशन और देहरादून में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मसूरी देहरादून मार्ग गलुगी धार पर क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा भी लिया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद नगरपालिका के कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में 3 पानी में से मोटा हल्दू तक सड़कों का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कमिश्नर ने 3 पानी के पास बने ओवरब्रिज का जायजा लिया, जहां पर बरसात के दिनों में लगातार चोरों लोगों के घरों में जल भराव हो रहा है। इस दौरान लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट भी मौजूद रहे। जल भराव की समस्या से कमिश्नर भरतपुर गांव में जल भराव के चलते स्कूल के बच्चों की जिंदगी खतरे में है। मामला भरतपुर के टोंटपुर गांव का, जहां पानी का निकास नहीं होने के चलते बच्चे दूषित पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बताया जा रहा कई बार गांव की सरपंच निर्मला देवी और शासन प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई भी समाधान देखने को नहीं मिला। श्योपुर में छात्र के परिजन ने निजी स्कूल के 2 शिक्षकों पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। मामला शहर के सनराइज एकेडमी निजी स्कूल का, जहां 6वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र के परिजन ने कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत की है। परिजनों का आरोप कि मामूली बात पर बच्चे को पीटा गया। दोनों टीचरों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। इस मामले में कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़ित नाबालिग को लखनऊ के क्वीन मेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे सोमवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां KGMU के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह ने पीड़िता के इलाज को लेकर बताया। पीड़िता को कल स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में भर्ती किया गया था। अस्पताल में कल से ही उनका एक हिस्ट्री आया। महोबा जिले के नरगांव में सड़क निर्माण का अधूरा कार्य छोड़ने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सड़क पर मिट्टी अब लोगों के लिए मौत का सबब बनती जा रही है। इस फिसलन भरी मिट्टी में लोग अक्सर गिरकर घायल हो रहे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर सड़क निर्माण कराए जाने की अपील की। डीएम ने ग्रामीणों को जल्द सीसी निर्माण का आश्वासन दिया। फतेहपुर जिले में फलेरिया मिटाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 10 अगस्त से फलेरिया मिटाओ अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी घर घर पहुंचकर दवा खिलाएंगे। बता दें अधिकारी और सीएमओ ने फलेरिया रोग के लक्षण और बचाव के उपाय बताते हुए लोगों को दवा खाने की अपील की। भदोही में जनपद के ज्ञानपुर में संविधान मान स्तंभ स्थापना समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ईमानदारी की अगर बात होगी तो सभी विधानसभा सीटें उपचुनाव में इंडिया अलायंस जीतेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर जबरदस्ती उनके प्रत्याशियों को हराया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने वाला महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा स्टेट बन गया। फिलहाल इस सुविधा को सरकारी और अर्ध सरकारी प्रॉपर्टी के लिए शुरू किया गया है। LD आवास विकास परिषद PWD में यह सुविधा शुरू होगी। जमीन या मकान खरीदने वालों को रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व हिंडोला उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। हरियाली तीज पर्व के साथ ही ब्रज में झूलन उत्सव की शुरुआत हो गई। झूलन उत्सव में ब्रज के मंदिरों में भगवान को अलग अलग तरीके से बने झूले में विराजमान किया जाता है। भगवान बांके बिहारी जी को सोने चांदी से बने झूले में विराजमान किया गया। छत्तीसगढ़ PSC भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई की इस कार्रवाई से प्रदेश में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर सरपदा गांव में CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के निवास में सीबीआई की 13 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। जानकारी के मुताबिक मामले में टीम ने पूरे पूर्व अध्यक्ष के घर से दस्तावेज बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कई सालों से चिटफंड कंपनियों के संचालन
लोगों के लिए करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कुछ संचालकों को पकड़ लिया, लेकिन अभी भी कई संचालक फरार हैं। बिलासपुर पुलिस ने एक ऐसे ही आरोपी को राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार किया, जो कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी चिटफंड कंपनी का मुख्य सरगना है। आरोपी 6 साल से फरार था। जगदलपुर पुलिस के बड़ी सफलता मिली। साधु के भेष में ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कर पुलिस ने 6 ठगों को 36 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी खरगोन मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक आरोपी पर देश भर में 25 से भी ज्यादा अपराध दर्ज। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर और जानकारी लेने में। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई और 28 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोक दिया। साथ ही शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा। शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिन शिक्षकों को वेतन रोका गया, उनकी काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे थे, जिससे ये कार्रवाई की। लखनऊ में हसीन दिलरुबा फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। प्रतिभा थिएटर में स्क्रीनिंग में एक्टर जिमी शेरगिल, विक्रांत मैसी, सनी कौशल के साथ तापसी पन्नू भी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने आकर्षण से सभी को दीवाना बना दिया। प्रतिभा थिएटर में फिल्म रिलीजिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस भी मौजूद रहे। कलाकारों की जबरदस्त ऊर्जा और रोचक बातचीत के साथ ये कार्यक्रम काफी सफल रहा। खातेगांव के दुलवा गांव में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ विधायक आशीष शर्मा ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब नया भवन के बनाने के बाद इसका लोकार्पण किया गया। इस स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीणों को प्राथमिक। उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों पर किया जाएगा। इनमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरभोज शामिल है। अभी कितने खेल शामिल किए जाएंगे ये क्लियर नहीं हो पाया। खेल विभाग के अपर सचिव जितेंद्र सोनकर ने बताया कि ओलंपिक खेलों के चलते अभी तारीख का ऐलान नहीं हो पाया। देश दुनिया में एमपी का पन्ना जिला हीरो की नगरी के नाम से प्रसिद्ध। पन्ना जिले की ये धरा कब किसको करोड़पति बना दे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ की धरती हीरे उगलती है। ये वही हीरा है जो करोड़पति इंसान को भी करोड़पति बना देता है। ऐसा ही मामला एक बार फिर पन्ना जिले में सामने आया, जहाँ किसान दिलीप मिस्त्री को बेशकीमती 16.1 गरियाबंद में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। दरअसल सुखतेल नदी पर बन रहे डायवर्जन पुल का निर्माण अधूरा पड़ा था। इस खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद डायवर्जन पुल निर्माण का समाधान निकाला गया। एसडीओ के साथ सब इंजीनियर की टीम ने पहुंचकर डायवर्जन पुल के लिए रपची का मरम्मत काम शुरू कर दिया। अमेजन इंडिया के कंट्री हेड मनीष तिवारी ने इस्तीफा दे दिया। कंपनी के स्पोक पर्सन ने मनीष के इस्तीफे की पुष्टि की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष के कंपनी छोड़ने के बाद अमेजन इंडिया की लीडरशिप में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अमेजन इंडिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स में से एक। हालांकि कंपनी ने अब तक ये नहीं बताया कि मनीष की जगह अब कौन लेने वाला है। अमेरिकी जज ने गूगल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। जज ने कहा कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च में मोनोपोली बनाए रखने के लिए अवैध रूप से काम किया। इसके लिए गूगल ने अरबों डॉलर खर्च किए। कंपटीशन को कुचलने और इनोवेशन को दबाने के लिए अपने प्रभुत्व का फायदा उठाया। गूगल के ग्लोबल मामलों के चेयरमैन ने कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील की बात की। इन्फोसिस लिमिटेड की भेजी गई 32,403 करोड़ की जीएसटी डिमांड पर कोई भी छूट देने पर विचार नहीं कर रही है। न्यूज एजेंसी से सरकारी सूत्रों ने कहा कि इन्फोसिस से की गई टैक्स की मांग जीएसटी नियम के अनुसार है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने टैक्स अधिकारियों से मिलने के बाद जवाब देने के लिए। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 570 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर इसमें 23% की बढ़ोतरी हुई। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 478 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। अप्रैल-जून में कंपनी ने 10.87 लाख गाड़ियां बेची। पहली तिमाही में टोटल इनकम की बात करें तो टीवीएस मोटर्स ने 8,412 करोड़ रुपए की सालाना कमाई की। मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 54% से बढ़कर 5,095 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3,308 करोड़ था। कंपनी के ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी आय में सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी रही।
जर्मनी ने सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम को हराकर पेरिस ओलंपिक के फाइनल में जगह बना ली। जर्मनी ने इस मैच में भारत को हराकर स्वर्ण पदक मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। जर्मनी का फाइनल में सामना नीदरलैंड से होगा। भारतीय टीम भले ही स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली इन दिनों फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक गेम्स की धूम। आज 12वां दिन और भारत के खाते में जहां 3 गोल्ड मेडल आए हैं। अब तक इन गेम्स में भारत ने 3 मेडल जीते। मेडल टैली में इस बार टॉप 10 देशों में नंबर 1 पर अमेरिका। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सिरफिरा बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। अब उनका पूरा फोकस अपनी आगामी फिल्म खेल खेल में पर टिका है। ये फिल्म इसी महीने रिलीज होने जा रही और खिलाड़ी जोरों शोरों से इसके प्रमोशन में जुटे। हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले खिलाड़ी कुमार एक नेक काम करते हुए भी नजर आए। मुंबई की सड़कों पर लोगों को खाना खिलाते हुए। रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्देशित एवेंजर्स 5 से तमिल सुपरस्टार धनुष के जुड़ने की खबर सामने आ रही। इस चर्चा ने सोशल मीडिया पर अब चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर मार्वल की फिल्मों में वापसी कर रहे। 2026 में रिलीज होने वाली एडवेंचर डूम्सडे में खलनायक विक्टर वॉन, जॉन अब्राहम और शर्वरी बाग दोनों ही इन दिनों अपनी आगामी थ्रिलर फिल्म वेदा को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए। ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब सेंसर बोर्ड ने वेदा को यूएस सर्टिफिकेट दे दिया। फिल्म में कुछ मिनटों के सीन्स को हटाने की मांग के साथ उसमें वॉइस ओवर जोड़ने के लिए कहा गया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद आई है। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को फैंस काफी पसंद भी करते हैं। अभिनेत्री परिणीति ने पति राघव के लिए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने पति राघव का संसद में भाषण देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। एक यूजर ने लिखा, राघव एक ग्रेट लीडर। श्रद्धा कपूर ने खुद सोशल मीडिया पर अपने प्यार का ऐलान किया था। श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर निर्देशक राहुल मोदी के साथ अपनी एक फोटो शेयर की। अब श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी और अपने को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। श्रद्धा ने ऐसा करते कि उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग लिस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा अन्य जिलों में भी रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी है। बिहार में मानसून के एक्टिव होने से झमाझम बारिश हो रही, जिससे ठंडक बढ़ती और कोसी समेत प्रदेश के कई नदियां उफान पर हैं। गया, सुपौल और गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके साथ ही कई शहरों में लोग जल जमाव की समस्या से परेशान। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। झारखंड में मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से सड़क और गलियों में पानी भर गया। हालांकि अब भी राज्य में 19% बारिश कम हुई है। मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की। भोपाल में तेज बारिश से केरवा डैम छलक उठा। हालांकि ये 2 फीट खाली, लेकिन गेट के ऊपर से पानी बहने लगा। जैसे ही तेज बारिश होगी गेट खुल जाएंगे। भदभदा, कोलार और कलियासौत डैम के गेट पहले ही खुल चुके हैं। अब सिर्फ केरवा के गेट खुलने का इंतजार।